तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है, आपको क्या करना है तो उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना है। ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। और हमको क्या करना है तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उनको हमको वेरीफाई भी करना है। ओके, होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, राइट? वैसे ही हमें क्या करना है तो इनको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो अब अगर आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखोगे x² - 2x - 8, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में है, राइट? तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए? तो इसमें हम यूज़ करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट? तो देखो अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? अब ये x के साथ कोई नंबर है, ये x के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है? तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। ओके, तो हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर क्या है हमारा लास्ट टर्म -8 है, -8 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 1 8 = 8। अब मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है? चेंज। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा -8 आएगा। ओके, तब देखो सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसे 2 लाइन बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा नंबर क्या आया -8 आया। अब आपको ये देखना है कि जो -8 है वो कौन से टेबल में आता है, राइट? तो देखो पहले तो ये 1 8 सा टेबल में आएगा, राइट? 1 8 सा आएगा, फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 4 सा। ओके, 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में यस, कितने सा? तो 4 2 सा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो 4 2 सा है ये 2 4 सा का ही रिवर्स है कि नहीं? तो इसका मतलब आप ये नहीं लिखोगे। तो इसमें मतलब क्या है, जो 8 है वो कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है, ठीक है। अब देखो अब इसमें जो बीच का जो नंबर है, जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म हमारा क्या है? तो मिडल टर्म हमारा 2 है, -2 है ना। मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? -2। अभी आप 2 समझो, सिर्फ क्या समझो? 2 समझो। तो आपको देखना है कि ये पैर में किसमें हम प्लस माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। तो अभी देखो 8 + 1 करेंगे तो हमको 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 8 - 1 करेंगे तो हमको 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते। ओके, अब इसमें देखो 4 + 2 करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो 4 + 2 तो 6 होगा, 2 तो नहीं मिलेगा। 4 - 2 करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो 4 - 2 करेंगे तो यस हमको 2 मिलेगा। यानी कि हम 4 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ओके, यानी कि हम कौन सा वाला पैर लेंगे? ये पैर लेंगे, ठीक है। तो अब एक में आप लिख दो 2 और एक में आप लिख दो 4। अब 2 पहले लिखो या 4 पहले लिखो, जो आप लिखना है, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, इतना हमने लिख लिया। अब मेन क्या है? मेन चीज़ है साइन पुट करना। अब साइन कैसे पुट करोगे? देखो हमको ये 2 कैसे मिला? माइनस करके हमको ये 2 मिला है ना। ये 2 हमको कैसे मिला? माइनस करके हमको 2 मिला है। तो आपको देखना है कि जो मिडिल टर्म में जो साइन होगा वही साइन आपको बड़े नंबर में लगाना है। अब इसमें साइन कौन सा है? 2 में माइनस का साइन है, राइट? अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 में हम साइन कौन सा लगा देंगे? माइनस का। ओके, और जो दूसरा नंबर रहेगा उसमें हम उसका अपोजिट साइन लगाएंगे, यानी कि उसका उल्टा साइन। अब माइनस का उल्टा साइन क्या होगा? प्लस, तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा 2। ओके, तो अब आपको इतना समझ में आ गया। अब जब आपने ये साइन पुट कर दिया है तब आप तुरंत क्या कर सकते हो? बड़ी इजी से आप जीरोस फाइंड कर सकते हो। ओके, तो देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपल पहले x² लिख लो, राइट? एक में ले लेंगे हम +2x, फिर एक में हम क्या ले लेंगे -4x। ये 2 नंबर लिखा। अब जो वेरिएबल है x वो आपको दोनों में लिखना है। ओके, फिर क्या आ जाएगा -8। अब देखो अब ये दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में x कॉमन है, राइट? तो x को हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x था, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, राइट? प्लस यहाँ पे x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, तो x + 2 आ गया। ओके, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? ये तो माइनस तो बाहर ही रहेगा। अब दोनों में 4 कॉमन होगा, है कि नहीं? इधर 4 है, 8 में भी 4 आता है, 4 × 2, तो 4 बाहर ले लो।
अब यहाँ पे x बच गया, राइट। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा होगा। जब 4 बाहर चला गया तो 2 बचा होगा, है कि नहीं। अब देखो x + 2 ब्रैकेट के अंदर का नंबर सेम आया, यानी कि आप राइट कर रहे हो। अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे x + 2 और एक क्या ले लेंगे, x - 4, ठीक है। अब हम इनके हेल्प से क्या निकालेंगे, तो जीरोस निकालेंगे, ओके। तो देखो अब ये x + 2 है, इसको आप 0 के बराबर कर दो, कॉमा ये x - 4 है, इसको आप 0 के बराबर कर दो। अब ये +2 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो x = -2 हो जाएगा, राइट। अब ये +4 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। तो x = 4, तो यानी कि हमारे जीरोस आ गए। हमारे जीरोस क्या है, तो -2 और 4 है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस ऑफ, कौन से पॉलिनोमियल का है, तो ये पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख देने का, द जीरोस ऑफ x² - 2x - 8 आर, क्या आया, एक आया -2 एंड दूसरा क्या आया, तो 4 आया, ओके। होप आपको इतना समझ में आया। देखो ये साइन करना ना बड़ा इजी होता है, ये सब नंबर निकालना बड़ा इजी होता है। अगर आपको इसका कुछ चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो देखो अभी माइनस का 4 है, राइट, 1 2 3 4, और ये प्लस का 2 है, 1 2। अब इसको पैर बना के काट दो, कट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 बचा, तो बीच में देखो माइनस का 2 है, यस। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 = 8, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -8 आ गया, देखो -8, समझ में आया। ये बहुत ही इजी होता है, अगर आपने ये कर लिया तो ये तो यूँ हो जाएगा, ओके। होप आपको इतना समझ में आया। अब हमने यहाँ पे जीरोस तो निकाल लिए, अब हमको क्या करना है, तब हमको वेरीफाई करना है, राइट। क्या करना है, वेरीफाई, तो हम वेरीफाई करेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई, यहाँ पे लिखने का वेरीफाई। वेरीफाई में पहले हम अल्फा बीटा लिख लेते हैं, राइट। देखो 2 0 मिला, 2 0 में से किसी एक को आप अल्फा ले लो, किसी एक को आप बीटा ले लो, ओके। तो अल्फा = मैं अल्फा ले लेती हूँ -2 एंड बीटा को ले लेती हूँ 4, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, तो ABC का वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो A, अब इसमें देखो A की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट। B की वैल्यू क्या होगी, तो B की वैल्यू -2 होगी, एंड C का वैल्यू क्या होगा, तो C का वैल्यू -8 होगा, राइट। ये जनरल फॉर्म से हम निकालते हैं कि नहीं। अब हमने ABC का वैल्यू निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, -b/a, ओके। अब सम ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, राइट। ये अल्फा और बीटा को हम प्लस कर देते हैं, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है हमारा, -2, प्लस बीटा कितना है, 4। अभी माइनस का माइनस ऐसे लगा दो, b क्या है हमारा, b है हमारा -2, तो इधर ऐसे -2 लिख दो, और a क्या है हमारा, a है हमारा 1, ओके। अब देखो ये माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, राइट। जब आपको प्लस माइनस करना हो, ठीक है, ऐसा मतलब इसे मल्टीप्लाई है नहीं है, ठीक है। तो ये -2 है, प्लस का 4 है, तो इसमें दोनों में साइन क्या है, अलग अलग है। जब दोनों में साइन अलग अलग हो तो माइनस कर दो, तो 4 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आप देखो कि नंबर कौन सा बड़ा है, तो नंबर तो 4 बड़ा है, और 4 में साइन कौन सी है, प्लस की, तो प्लस का 2 आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2 आ गया, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, मतलब 1 की वैल्यू नहीं होती, डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा क्या आ गया, 2/2 आ गया, मतलब 2 = 2 आ गया आंसर, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम इसको ऊपर लिख देती हूँ, 2 = 2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो C/A है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करते हैं, राइट। तो अल्फा बीटा लिखोगे तो भी चलेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा लिखोगे तो भी चलेगा। अब C कितना है हमारा, C है हमारा -8, और A हमारा क्या है, 1 है। यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे तो भी चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में पुट करोगे तो भी चलेगा, ओके। अब अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा -2 और बीटा है 4,
तो -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -8। 1 की तो वैल्यू होती नहीं है डिनोमिनेटर में, राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 4 ज़ा 8, ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 8 आ जाएगा, है माइनस का 8 आ गया। देखो दोनों में देखो इसमें भी 2 इक्वल्स टू 2 है, इसमें भी -8 इक्वल्स टू -8 है, यानी कि हमने जो सम किया है वो हमारा राइट है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम समझ में आया। अब ऐसे और 5 सम है तो हम उन 5 सम को करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज भी करना है, ठीक है। तो हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम अब करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड सम क्या है, तो हमारा सेकंड सम है 4s² - 4s + 1। तो इसको भी हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के कांस्टेंट से, राइट। तो देखो अब 4 1 सा कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1, 4 हमारा पॉजिटिव है, 1 भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, राइट। 4 1 सा कितना होता है, 4 होता है, राइट। तो 4 और ऐसा आप जैसे 2 लाइन बना दो। अब देखोगे 4 कौन से टेबल में आता है, तो एक तो 1 इंटू 4 होता है, राइट। फिर 2 के टेबल में आता है, यस, कितने सा, 2 2 सा, तो 2 इंटू 2। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं। 4 के टेबल में, यस, कितने सा, 4 1 सा, पर 4 1 सा क्या होगा, 1 4 सा का रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो हम वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे। अब आपको देखना है कि ये दोनों पैर में से कौन से पैर को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, तो ये 4 मिलना चाहिए, राइट। जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो ये 4 हमें मिलना चाहिए। तब देखो 4 + 1 करेंगे तो क्या हमको 4 मिलेगा, तो 4 + 1 करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, 4 तो नहीं मिलेगा। 4 - 1 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो 4 - 1 करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, 4 मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये वाला टर्म हम नहीं ले सकते, मतलब ये पैर हम नहीं ले सकते। ओके, अब इसमें देखो 2 + 2 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो 2 + 2 करेंगे तो यस मिलेगा। तो सिंपल हम कौन सा टर्म लेंगे, मतलब कौन सा पैर लेंगे, ये वाला पैर लेंगे। ओके, तो एक में आप लिख दो 2 और एक में आप लिख दो 2। अब आपको इसमें 4 कैसे मिला, तो आपने प्लस किया, राइट। आपने 2 + 2 किया तब हमको क्या मिला, 4 मिला। अब इसमें साइन कैसे पुट करनी है, देखो सिंपल, हमने क्या किया, प्लस करके हमको क्या मिला, 4 मिला, तो हमने प्लस किया। तो आप देखो कि जो मिडिल टर्म में इसमें साइन कौन सी है, तो मिडिल टर्म में माइनस की साइन है, तो ये साइन आपको आंख बंद करके दोनों नंबर में लगाना है। ओके, यानी कि यहाँ भी माइनस का साइन होगा, यहाँ भी माइनस का साइन होगा। होप आपको समझ में आया साइन कैसे पुट करते हैं। अगर साइन आपको माइनस, देखो अगर आपको जो आंसर है वो माइनस से मिल रहा होता है, ठीक है, जो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो आपको माइनस से मिलेगा, तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर में वो साइन लगाना है और दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, तो उसका अपोजिट साइन लगाना है। ओके, लेकिन अगर आपको आंसर प्लस में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, प्लस करके अगर आपको आंसर मिल रहा है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आपको प्लस करके मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, जो साइन मिडिल टर्म में रहेगा वो दोनों नंबर में देना है। समझ में आया, बस इतना ही है, और साइन में कुछ मगजमारी नहीं है। इतना समझ गए आपको, सम इजी हो गया, ठीक है। अब देखो इतना हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में पहला 4s² है, राइट। अब दोनों -2 है कि नहीं। अब देखो -2 को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। ओके, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 ही आया, और दोनों में साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आया, यानी कि आपने राइट निकाला है। ओके, अब देखो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला 4s² हमने लिख दिया, अब -2 लिखेंगे, तो पहले -2, इसमें वेरिएबल क्या है, s। ओके, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, -2s, फिर यहाँ लिखेंगे वापस -2s और ये प्लस का 1। ओके, अब देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 2s कॉमन है, राइट। 4 के टेबल में 2, मतलब 4 को अगर देखोगे तो 2 × 2 होता है, राइट, और एक आपका s² यानी कि s × s है ना। वही अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 2 × s है, तो एक ये 2 कॉमन है और एक ये s कॉमन है, राइट, यानी कि 2s हमारा कॉमन है, तो 2s को हम बाहर ले लेंगे। अब 4s² में क्या बचा, तो 2s बचा, राइट। तो एक में अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2s, माइनस का माइनस, यहाँ पे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ओके, जब कुछ नहीं बचता है तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ओके,
अब देखो इसमें माइनस का माइनस साइन रहेगा, इसमें तो दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 2s का 2s ले लोगे। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस मल्टी ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में साइन क्या होगी चेंज, तो माइनस प्लस माइनस और ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो अब यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिया नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। अब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो उसमें क्या कॉमन रहेगा, तो 1 कॉमन रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, यानी कि ये माइनस तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो ब्रैकेट का नंबर सेम आया, यानी कि आप राइट कर रहे हो। ओके, अब एक में आ जाएगा आपका 2s माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ये 2s माइनस 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका जीरोस निकालेंगे, यानी कि 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कॉमा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो -1 है इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, राइट। यहाँ पे भी -1 है इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो s इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हमको क्या मिल गया, जीरोज मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1, कितना आया हमारा r 1/2 एंड 1/2। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेरीफाई। ओके, अब हम क्या लिखेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई सबसे पहले अल्फा बीटा लिख लो, ठीक है। 1/2 है, किसी एक को अल्फा ले लो, किसी एक को बीटा ले लो। तो अल्फा ले लिया 1/2 एंड बीटा ले लिया हम 1/2। अब ए बी सी की वैल्यू ले लो, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू एंड c इक्वल्स टू। अब a की वैल्यू क्या है 4 है, राइट। b की वैल्यू क्या है -4 है, -4, और c की वैल्यू क्या है तो +1 यानी कि 1। अब हम क्या निकालेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस। अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, तो -b/a। सम ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना है हमारा, b है -4, a क्या है हमारा 4 है। ओके, अल्फा कितना है हमारा 1/2 प्लस बीटा भी हमारा कितना है 1/2 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/4 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, दोनों में सेम है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और 1 + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, अभी 4 को आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, राइट। 4 को आप डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 1 + 1 2, तो 2/2 आ गया इक्वल्स टू 1। इनको भी हम कट करेंगे तो क्या, तो देखो 1 + 1 क्या हो गया, तो देखो तो 1 + 1 2 हो गया, राइट, 2/2। अब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 आता है, कितने जा 1 जा, तो इनको हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, राइट। अब हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ओके, तो पहले मैं लाइन खींच लेती हूँ। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a, राइट। अब इसे हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू, c हमारा क्या है, c है हमारा 1 और a हमारा क्या है, a है हमारा 4। ओके, अब अल्फा हमारे पास कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल्स टू 1/4। तब मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। तो आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट आपको ये सेकेंड सम समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा थर्ड सम। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है थर्ड, और थर्ड सम में क्या दिया है देखो, तो 6x² - 3 - 7x। अब अगर आप ये सम को देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि देखो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, राइट।
लेकिन अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है ax² + c + bx, यानी कि ये इधर आ गया है और ये इधर चला गया है कि नहीं। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर आप जनरल फॉर्म में अरेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखो पहले तो 6x² ही आएगा, 6x², फिर क्या आएगा -7x, और फिर क्या आएगा -3। अरेंज कर लिया हमने। अब देखो, अब सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो 6 है, 3 है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे साइन कौन सा है -3, तो 6 3 कितना है, कितना होता है 18 होता है, राइट। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा, तो -18। फिर यहाँ पे से हम इसको एरो बना देंगे ऐसे। अब 18 कौन से टेबल में आता है, तो देखो पहले तो 1 × 18 आता है, राइट। 2 के टेबल में आता है, यस, कितने सा 2 9 सा। 3 के टेबल में, यस, 3 6 सा। 4 के टेबल में 18 आता है, तो नहीं आता है। 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में, यस, कितने सा 6 3 सा, पर 6 3 सा क्या हो जाएगा, 3 6 सा का रिवर्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि 18 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 18 के टेबल में आता है, राइट। अब आपको देखना है कि इसमें से तीनों पैर में से कौन से पैर को हम प्लस माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, राइट। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 7 है, 7 आना चाहिए। ओके, तो देखो अब 18 + 1 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा, तो 18 + 1 तो 19 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। 18 - 1 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा, तो 18 - 7 सॉरी 18 + 1 करेंगे तो हमको 19 मिलेगा, राइट, 7 नहीं मिलेगा। 18 - 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, 7 मिलेगा नहीं, तो ये पैर हम नहीं ले सकते। अब 9 + 2 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा, तो 9 + 2 करेंगे तो 9 + 2 11 होता है, नहीं मिलेगा 7। 9 - 2 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा, तो 9 - 2 करेंगे तो यस मिलेगा, यानी कि हम कौन सा पैर लेंगे, ये वाला पैर लेंगे। ओके, इसमें तो नहीं होगा, अगर आप देखोगे तो 6 + 3 9 होता है, नहीं मिला। 6 - 3 3 होता है, 7 नहीं मिला, तो हम कौन सा पैर लेंगे, ये वाला पैर लेंगे। ओके, यानी कि एक में आप लिखोगे 2 और एक में आप लिखोगे 9। अब हमको 7 कैसे मिला, तो 9 में से हमने माइनस किया 2, तो हमको 7 मिला, राइट। क्या करने से मिला 7, तो माइनस करने से मिला। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस करके आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि इसमें जो साइन रहेगा मिडिल टर्म में, वो साइन आपको बड़े नंबर को देना है। ओके, अब इसमें साइन कौन सा है मिडिल टर्म में, तो माइनस का साइन है, और इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 2 या 9 9, तो 9 को हम साइन कौन सा दे देंगे, माइनस का, और 2 तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब देखो -9 है, -2 है, तो 9 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचेगा 7। नंबर कौन सा बड़ा है, 9 9 में साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 है, यस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 2 = 18, मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइन चेंज, तो प्लस माइनस माइनस, तो -18 आ गया, तो आप राइट किया आपने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो पहले हम ले लेंगे 6x², ये प्लस का है तो प्लस का 2, वेरिएबल क्या है हमारा x है, राइट, तो 2x, फिर माइनस का 9x, फिर माइनस का 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है, राइट। 6 में 2 आता है ना, 2 3 = 6, तो 2 आता है, और x² यानी कि x × x है, और 2x मतलब 2 × x है, तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, राइट। तो 2x हम बाहर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3x बचा, तो अंदर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, प्लस ये पूरा हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 आएगा। फिर अब यहाँ पे माइनस साइन डाल दो, ये माइनस। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 हम बाहर ले लेंगे। अब 9 में से 3 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 3 = 9 होता है, राइट, 3 इधर आ गया तो 3 आएगा, x का x। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ये 3 तो बाहर चला गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या लिखोगे 1 लिखोगे। ओके, अब देखो ब्रैकेट के अंदर का नंबर सेम है, यस, यानी कि आपने राइट किया। तो एक में आप ले लोगे 2x - 3 और एक में आप ले लोगे 3x + 1।
ओके, अब हम क्या निकालेंगे इसका जीरोस। तो देखो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कर दो, फिर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दो। अब माइनस 3 है ये, इक्वल्स टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस का है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -1/3। तो हमारा जीरोस क्या आया, एक आया 3/2, दूसरा क्या आया -1/3। तो देयरफॉर द जीरोस ऑफ हमारा पॉलिनोमियल क्या है, या ये वाला पॉलिनोमियल आप लिखना। ओके, तो 6x² - 7x - 3r, तो एक आया हमारा 3/2 एंड दूसरा क्या आया हमारा -1/3। ओके, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे वेरीफाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वेरीफाई। सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब एक को आप अल्फा ले लो, एक को आप बीटा ले लो। तो हम 3/2 को क्या ले लेते हैं अल्फा, और -1/3 को क्या ले लेते हैं बीटा। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू ले लो। तो आपको ए बी सी की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो ये वाला जो हमने अरेंज किया था वो पॉलिनोमियल का लेना है। ओके, इसका नहीं लेना है। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी 6, बी की वैल्यू क्या होगी -7 एंड सी की वैल्यू -3। राइट, पहले हम क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। अभी क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो -b/a। राइट, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है हमारा -7 है, और ए क्या है हमारा 6 है। राइट, अल्फा कितना है हमारा 3/2 प्लस बीटा कितना है हमारा -1/3 इक्वल्स टू, अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई मतलब साइन चेंज, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो 3/2 है, यहाँ पे भी 2 साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब साइन चेंज, तो प्लस माइनस माइनस -1/3 इक्वल्स टू 7/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9, माइनस का माइनस 2 1 ज़ा 2, और ये 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू 7/6। 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7, तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6। हमारा आंसर सेम आ गया। राइट, और हम क्या निकालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, या फिर अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। तो C क्या है हमारा -3, A क्या है हमारा 6। ओके, अब देखो यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है हमारा -1/3 इक्वल्स यहाँ पे -3/6। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, तो -3/6 -3/6 हमारा आंसर सेम आ गया। अगर आपको चाहिए तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कट कर सकते हो। राइट, चलो कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/2 इक्वल्स टू -1/2। इसमें हमारा आंसर क्या आ गया सेम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आपको ये थर्ड सम समझ में आया। अब इसमें 3 सम और है, तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।